हेलो एवरीवन, 1 अप्रैल 2026 से 13 प्रकार के नए नियम लागू जमीन रजिस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, अब आप जमीन खरीद बिक्री करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये 13 प्रकार की जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री में नया नियम लागू, 13 प्रकार के नए नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। जमीन खरीद बिक्री करने वालों के लिए जो एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो अपडेट है, और आपको जमीन खरीद बिक्री करने से पहले जो ये 13 प्रकार की जो अपडेट लाए गए हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। जमीन रजिस्ट्री से पहले कौन सी 13 जानकारी देना अनिवार्य है और यह बदलाव क्यों लाए गए हैं। ये जो आपका ज़मीन खरीद बिक्री करने के लिए आप जा रहे हैं तो 13 प्रकार की जानकारी आपको देना अनिवार्य है। पहले आप देते थे तो चल भी जाता था और नहीं देते तो फिर भी आपका चल जाता, लेकिन अभी जो आपका अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको देने पड़ेंगे, ये सिस्टम आपको अपनाने पड़ेंगे, तभी आपके जमीन रजिस्ट्री आप कर पाएंगे और आपका वैलिड हो पाएगा, अन्यथा आप जो परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ये 13 प्रकार की जानकारी कौन सी आपको देना अनिवार्य है। देखिए, ये जो जानकारी आप देंगे ये पहले से भी आप देते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको अनिवार्य यहाँ पर कर दिए गए हैं। पहला तो आपका निबंधन कार्यालय का नाम आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद आप किस अंचल से हैं उस अंचल का नाम आपको यहां पर देना अनिवार्य होगा। उसके बाद कौन से मौजा ये देना आपको होगा। उसके बाद थाना कौन सा है। उसके बाद आप कौन से खाते की जमीन ले रहे हैं, खेसरा नंबर क्या है, कुल जमीन कितना आपका यहां पर है। उसके बाद चौहदी क्या है, चौहदी ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहां पर देने पड़ेंगे। उसके बाद जमाबंदी नंबर आपको यहां पर डालना पड़ेगा। उसके बाद जमाबंदी धारक का नाम भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि किसके नाम से जमाबंदी है और किसके जमाबंदी से जमीन आप खरीद रहे हैं। उसके बाद क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, भूमि का प्रकार, जो ये सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे। और ये आप ये सोच रहे हैं कि ये तो पहले से भी हम अपने जो है क्या वाला में जब रजिस्ट्री करने के लिए जाते थे ऑलरेडी ये तो देना पड़ता था, लेकिन ये अब आपका यहाँ पर अनिवार्य कर देंगे। इसको आप छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्री यहाँ पर मान्य नहीं होने वाले हैं। अब देखिए, पहले जो ये सारी जानकारी आप जो है यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर अपने पेपर्स में दे रहे थे, लेकिन अब आपको ये सारी जानकारी जो है आपको ई निबंधन पोर्टल पर आपको भरना अनिवार्य होगा ऑनलाइन। ये आपको जो ई निबंधन पोर्टल पे आपको यहाँ पर जो है भरना अनिवार्य होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर जो है सक्सेसफुल यहाँ पर हो पाएंगे। उसके बाद जो है ये जानकारी सीधे अंचल अधिकारी जो है राजस्व अधिकारी के पास यहाँ पर जाएगी, और ये जो डिटेल आप भरेंगे वो सीधा आपका अंचल अधिकारी के पास चले जाएंगे। वो वेरीफाई करेंगे कि ये आपका जो है सारा डिटेल सही है कि गलत है, तो ये सारी चीज वहां से वेरीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर अधिकारी 10 दिनों के अंदर सब जांच कर जो है एसएमएस के जरिए आपको रिपोर्ट देगा। ये आप जो भी इंफॉर्मेशन आप भरे हैं, जो भी आप जमीन का डेटा भरे हैं, वो सारे डेटा को चेक किए जाएंगे। और अगर मान के चले आपका चेक बिल्कुल सही हो जाता है, आपका जमीन का जो रजिस्ट्री करने के लिए जा रहा है सारा चीज अगर सही पाए जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर नहीं होते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर क्या कर दिए जाएंगे। आपका 10 दिन के अंदर अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है तो आप ये समझिए कि आपका काम आगे बढ़ा दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका काम को आगे बढ़ा दिए जाएंगे। अन्यथा अगर 10 दिन के अंदर मैसेज आ जाते हैं कि आपका यहाँ पर त्रुटि है, पहले इसको सुधार करना पड़ेगा, तभी इस जमीन का रजिस्ट्री आप करा पाएंगे। तो ये अपडेट एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर अपडेट है, और लोगों को ये जो है यहाँ पर जब भी जमीन खरीदने के लिए जाएंगे, अगर उस जमीन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होंगे तो जमीन रजिस्ट्री वहीं पर यहाँ पर नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ी यहां पर आप लोगों के लिए एक अपडेट है। उसके बाद जानकारी गलत यहां पर होने पर जो रजिस्ट्री कैंसिल यहां पर रद्द भी हो सकती है। आपको यहां पर पूरी यहां पर प्रोसेस दोबारा यहां पर करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है अगर वो गलत पाए जाते हैं तो अधिकारियों के द्वारा आपको 10 दिन के अंदर मैसेज करके आपको बता देंगे, पहले इसको आप सुधार कीजिए, उसके बाद आप जो है इसका रजिस्ट्री करवाइए। उसके बाद आपका वहां पर क्या हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएंगे, आपका यहां पर जो रजिस्ट्री रद्द भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको यहां पर सबसे पहले जो अपने जमीन का जो भी रजिस्ट्री करने के लिए जा रहे हैं उस डेटा को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका जमीन का रजिस्ट्री आगे यहां पर बढ़ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब यहां पर जो है जितने भी व्यक्ति फर्जी तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जमीन रजिस्ट्री करवा ले रहे थे, लेकिन अब जो वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो है यहां पर अभी जो पहले जो रजिस्ट्री यहां पर हो रहे थे तो उसमें यहां पर जो है जो ऑफलाइन रजिस्ट्री हो रहे थे, ऑफलाइन में जो है बहुत सारे डेटा गलत हो जाते थे और गलत रजिस्ट्री यहां
यहाँ पर जो फर्जी रजिस्ट्री कर लेते थे, जिस कारण से लोगों के बीच में यहाँ पर जो है विवाद हमेशा बना हुआ रह जाता था। क्योंकि खास करके जमीन के मामले में यहाँ पर जो है विवाद होते रहते हैं आपस में, भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पट्टीदारों के बीच में जो है लड़ाई कर लेते हैं आपस में। यहाँ पर जो है लड़ाई करके जो है आपस में जो है मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसी को खत्म करने के लिए जो है ये पहल अपनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए अब जब भी आप जमीन खरीद बिक्री करने के लिए जाएं तो अपने जमीन का डिटेल्स आप पहले चेक कर लीजिए कि सही है कि गलत है। ऑनलाइन उसका जमाबंदी है कि नहीं है, किसके नाम से जमाबंदी है, नाम में त्रुटि तो नहीं है, या खाता खेसरा रकबा में त्रुटि तो नहीं है, ऑनलाइन चढ़ा हुआ है कि नहीं, ऑनलाइन जमाबंदी में 00 दिखा तो नहीं रहा है। अगर ये कंडीशन अगर होंगे तो फिर आपको जमीन रजिस्ट्री करवाने में आपको समस्या यहां पर हो सकती है। देखिए अभी जब आप जमीन रजिस्ट्री करते हैं तो आपका यहां पर जो है सैटेलाइट के माध्यम से एक जो आपका तस्वीर खींचे जाते हैं और एक जो फोटो खींचे जाते हैं। लेकिन अब जो यहां पर जो सैटेलाइट के माध्यम से जो है जिस जमीन जिस प्लॉट का आप यहां पर जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपका सैटेलाइट के माध्यम से एक जो फोटो आपका यहां पर आपको यहां पर क्रिएट करने पड़ेंगे और वो फोटो भी आपको रजिस्ट्री में यहां पर देना अनिवार्य यहां पर होने वाले हैं। तो इसलिए जो है अब जमीन रजिस्ट्री में ही आपका जो भी यहां पर जो है रजिस्ट्री करवाते समय में जो भी यहां पर पॉसिबल यहां पर होंगे त्रुटि को सुधारने के लिए, पूरे त्रुटि को सुधारने के लिए काम सरकार के द्वारा यहां पर किए जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम यहां पर ये जो अपडेट लाए गए हैं, ये अपडेट आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट यहां पर रहने वाला है आप खुद ही जानते हैं कि कितना यहां पर बेनिफिट हम लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आप अपना कमेंट जरूर यहां पर जो शेयर कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो आप एक अच्छा सा प्यारा कमेंट आप करके बता सकते हैं कि ये जो है लागू होना चाहिए और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी यहां पर जो है जितने भी यहां पर जमीन विवाद को लेकर के लोग परेशान रहते हैं, इस विवाद को रोकने का काम ये अपडेट करने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी बात अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और वीडियो को आप जो है यहां पर दोबारा जरूर देखिए, तभी आपको ये सारी अपडेट समझ में आने वाले हैं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।